Hello students, welcome to this video. Today I shall teach you word to word Hindi explanation of the chapter The Origins of Cricket. इसके previous parts आप previous videos में पढ़ चुके हैं। तो आज है part 4, paragraph 7 है From what we can glean from early paintings and descriptions and from judicious guesses about the natures of sports. ग्लीन मीन्स होता है सूचना प्राप्त करना, फ्रॉम अर्ली पेंटिंग्स प्रारंभिक चित्रों एंड डिस्क्रिप्शंस और विवरणों से, एंड फ्रॉम जुडिशियस गेसेस और उचित अनुमानों से, गेसेस अनुमानों, अबाउट द नेचर्स ऑफ स्पोर्ट्स खेलों की प्रकृति के बारे में। तो खेलों की प्रकृति के बारे में शुरुआती चित्रों और विवरणों और उचित अनुमानों से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्रिकेट चेंज्ड फ्रॉम एरिया टू एरिया, क्रिकेट क्षेत्र दर क्षेत्र बदल गया। बट द बेसिक्स वुड हैव बीन, लेकिन आधारभूत या मूलभूत रहा होगा। अ बॉलर लॉबिंग और रोलिंग, एक गेंदबाज का लॉबिंग मीन्स होता है हाथ से धीरे से गेंद को फेंकना, और रोलिंग या लुढ़काना। द बॉल अंडर आर्म टुवर्ड्स अ बैटर या बल्लेबाज की ओर गेंद को हाथ के नीचे से धीरे से लुढ़काना। हु स्टूड इन फ्रंट ऑफ द विकेट, जो विकेट के सामने खड़ा हुआ है। तो लेकिन एक गेंदबाज लॉबिंग या विकेट के सामने खड़े हुए बल्लेबाज की ओर गेंद को भुजा या बाहु के नीचे से फेंकना मूलभूत रहा होगा। नेक्स्ट है द बैट वुड हैव बीन अ कर्व्ड पीस ऑफ वुड, कर्व्ड पीस घुमावदार टुकड़ा। तो बल्ला लकड़ी का एक घुमावदार टुकड़ा होगा। वाइडर एट द बॉटम देन एट द टॉप, जो कि ऊपर की अपेक्षा नीचे अधिक चौड़ा होगा। वाइडर अधिक चौड़ा। वाइल द विकेट में हैव बीन द टू स्टिक, जबकि विकेट हो सकता है बीन द टू स्टिक्स, दो लकड़ियों का। विद अ बेल अक्रॉस दैट, एक गुल्ली के साथ, जो गुल्ली उसके आर पार रखी हुई है। दैट बिकेम स्टैंडर्ड अर्ली इन द 18th सेंचुरी, जो प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में मानक बन गया। बट इट कुड जस्ट एज वेल हैव बीन अ ट्री स्टम्प और स्टूल, लेकिन यह तब केवल पेड़ का ठूंठ या स्टूल हो सकता था। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। बल्ला लकड़ी का एक घुमावदार टुकड़ा होगा, जो कि ऊपर की अपेक्षा नीचे अधिक चौड़ा होगा, जबकि विकेट दो गुल्ली रखी हुई लाठियां या छड़ियां हो सकती हैं, जो कि प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में मानक बन गया। लेकिन यह केवल तब पेड़ का स्टंप या ठूंठ या स्टूल हो सकता है। नेक्स्ट है इफ द बैटर मिस्ड द बॉल, यदि बैटर या बल्लेबाज गेंद से चूक जाता, अर्थात उसे वो पीट नहीं पाता। एंड इट हिट द विकेट, और यह विकेट से टकरा जाती। ही वॉज आउट, तो वो आउट हो जाता। इफ ही हिट इट इन द एयर, यदि वह उसे हवा में पीट देता। एंड समवन कॉट इट बिफोर इट बाउंस्ड, और कोई इसे टप्पा खाने, बाउंस्ड उछलने या टप्पा खाने से पहले पकड़ लेता, तो ही वॉज आउट, वो आउट हो जाता। एक बार से देखते हैं। यदि बल्लेबाज से गेंद चूक जाती या उसे वो पीट नहीं पाता और या विकेट से टकरा जाती, तो वह यानी कि बल्लेबाज आउट हो जाता। और यदि वह उसे पीट देता, हवा में ही पीट देता, और कोई उसे टप्पा खाने से पहले या उछलने से पहले पकड़ लेता, तो वह आउट हो जाता। नेक्स्ट है ही कुड स्कोर रन्स बाय हिटिंग द बॉल, वो बॉल को हिट करके या बॉल पे प्रहार करके या मार करके रन बना सकता था। एंड रनिंग टू द मार्क फ्रॉम वेयर द बॉलर हैड डिलीवर्ड द बॉल, और जहाँ से बॉलर ने गेंद को फेंका है उस स्थान तक दौड़ कर भी वो रन बना सकता था।
डिलीवर्ड मीन्स पहुंचाई। तो एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। वह गेंद को पीट कर और उस निशान तक दौड़कर जहां से बॉलर ने गेंद फेंकी थी वहां तक भाग कर या दौड़ कर भी रन बना सकता था। द फर्स्ट रेफरेंस, पहला प्रमाण टू रन्स, रनों का, डिस्क्राइब्स देम, उनका वर्णन करता है, एज नॉचेस, नॉचेस मीन्स होता है काटने या नोचने के निशान, कट ऑन टू अ स्कोरिंग स्टिक, स्कोरिंग स्टिक मतलब जिस छड़ी पर स्कोर बनाए जाते थे, रन को दर्शाया जाता था। तो रन का पहला प्रमाण स्कोरिंग स्टिक पर निशान के रूप में वर्णित करता है। द बैटर कुड बी रन आउट इफ ही वॉज हिट विद द बॉल, बैटर या बल्लेबाज रन आउट हो सकता था इफ ही वॉज हिट विद द बॉल, यदि उसे बॉल से पीट दिया जाता, उस पर बॉल मार दी जाती। व्हेन ही वॉज बिटवीन विकेट एंड बॉलर्स मार्क, जब वह विकेट और बॉलर के निशान के बीच में होता। तो बल्लेबाज रन आउट हो सकता था यदि जब वह विकेट और बॉलर के निशान के बीच में होता और उसे गेंद से मार दिया जाता या उसके ऊपर गेंद से प्रहार कर दिया जाता। जिस प्रकार से आज के क्रिकेट में बैटर द्वारा भागकर रन लेते समय यदि बैटर विकेट और बॉलर जहां से गेंद फेंकता है उस निशान के बीच में है तो उसे गेंद मारने से वह रन आउट हो जाता है, उसी प्रकार से पहले भी क्रिकेट में बैटर रन आउट हो जाता था। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट 5 आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।